नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है आप लोगों का पॉलिटेक्निक एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है और आप सब खोज रहे हो भौतिक विज्ञान की, रसायन विज्ञान की और मैथ की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के वीडियो आप ही लोगों के लिए होने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना देर किए ही फटाफट स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन बनता है, चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। एक का अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काला काला दिखाई देता है। जैसे कि चंद्रमा के धरातल से अगर आकाश का रंग देखा जाए तो वो काला दिखाई देता है। इसके बाद यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर 5 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक वस्तु रखी जाए तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण है और 15 सेंटीमीटर का फोकस दूरी है, लेकिन 20 सेंटीमीटर पे रखा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वास्तविक उल्टा और बड़ा। ठीक है, वास्तविक उल्टा और बड़ा। तो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, ओम के नियम के अनुसार V बराबर I इंटू आर। तब क्या होता है? V जो होता है वेरिएबल यानी विभवांतर जो होता है धारा के समानुपाती होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। दो लेंस है, एक 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का है और दूसरा 25 सेंटीमीटर के फोकस दूरी का अवतल है। इस संयोजन की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए? तो दोनों को जब संयोजित करेंगे, जब एक करेंगे तो दोनों का जो फोकस दूरी हो जाएगा वो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर हम बता दे रहे हैं, आप लोग जाके एग्जाम में एकदम मस्त नंबर उठाइएगा। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए अगर हम बात करें तो धारा नियंत्रक का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आराम से देखिए और पूरे फुल देखिए ताकि आपको एक भी प्रश्न ना छूटे आपके एग्जाम में। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजात पढ़ने के लिए आंखों से दूर रखकर पढ़ना पड़ता है, तो उससे कौन सा दोष हुआ है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 6 का अगर राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो दूर रखकर पढ़ना पड़ता है, मतलब कि दूर की वस्तु दिखाई दे रहा है, नजदीक की नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसे हम कहेंगे दूर दृष्टि दोष हो गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, 200 वोल्ट की लाइन से जुड़े 5 एम्पियर की विद्युत धारा बहने पर बहने के लिए 400 ओम के कितने प्रतिरोध की आवश्यकता पड़ेगी? तो शायद का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत हीटर को 1 किलोवाट दर्शाया गया है, प्रति घंटा उत्पादित ऊष्मा कितना हो जाएगा? तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3600 गुने 10 का पावर 3 जूल। इसके बाद यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक अवतल द्वारा एक वस्तु की आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ पर रखनी चाहिए? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखनी चाहिए। इसके बाद आइए यहाँ पे हम 10 नंबर क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? बताइए कौन जो है प्रकाश के जो प्रकाश आँख में प्रवेश करती है तो उसको नियंत्रित कौन करता है? तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परितारी का। ठीक है, ये रंगीन होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो भली-भांति कार्य करने के लिए पवन विद्युत यंत्र न्यूनतम लगभग डैश डैश की गति ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बताना है कि भली-भांति कार्य करने के लिए पवन जो विद्युत यंत्र है तो उसकी न्यूनतम कितनी वेग होना चाहिए? ठीक है, कितनी गति होना चाहिए? तो 11 का अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, एक चालक में 5 मिनट में 1500 कूलम्ब के आवेश प्रवेश करते हैं और 1500 कूलम्ब के आवेश निकलते हैं तो विद्युत धारा है। अब यहाँ बताना है कि 5 मिनट में 500 जा रहा है, फिर 1500 कूलम्ब आ जा रहा है। ठीक है, तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पे 5 एम्पियर। ठीक है, 5 मिनट में 1500 जा रहा है, 1500 निकल जा रहा है, तो वो 5 एम्पियर हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि आवर्धन एम बराबर प्लस 1.5 है तो अब यहाँ पे बताना यह है कि अगर आवर्धन जो है वो प्लस में 1.5 होगा तो कौन जो होगा वो ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रतिबिंब का आकार जो होगा वस्तु के आकार से बड़ा होगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि वायु से जल का अपवर्तनांक 4:3 है तो जल से वायु का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि वायु से जल का अपवर्तनांक 4:3 है तो जल से वायु का क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र विशेषज्ञ द्वारा लेंस की शक्ति प्लस 2.5 डायोप्टर बताई गई है, तो इसमें कौन जो है वो सही है? तो अगर हम बात करें 15 की राइट आंसर की तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि यहाँ पे एफ बराबर 40 सेंटीमीटर
और उत्तल लेंस का। इसके बाद यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक दिए गए परिपथ आरेख में वोल्टमीटर द्वारा दर्शाई गई संख्या, ये आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र। इसमें बताना है कि कौन आंसर जो सही हो जाएगा, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया 17 नंबर क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एक विद्युत फ्यूज आधारित होता है। अब जो विद्युत फ्यूज होता है वो किस पर आधारित होता है, तो अगर बात करें विद्युत फ्यूज की, तो वो जो होता है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, ठीक है, ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। इसके बाद आइए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत शानदार है कि समान पदार्थ के दो तार जिनकी लंबाई और त्रिज्या का अनुपात क्रमशः 3:4 और 2:3 है, तो वे 6 वोल्ट की एक बैटरी से समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, तो विद्युत धारा का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 18 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 3:1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वाहनों की हेडलाइट में डिश डैश का प्रयोग किया जाता है, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वाहन के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अब पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब आभासी और सीधा प्राप्त करने के लिए हम अगर बात करें तो बहुत शानदार क्वेश्चन है कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसका हम लोग उपयोग करेंगे, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि ए और बी दोनों, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। इसके बाद यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए वाहक तार पर बल की दिशा डैश पर निर्भर करती है, और चुंबकीय क्षेत्र में जो विद्युत वाहक बल पर जो बल की दिशा होती है वो किस पर निर्भर करती है, तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत धारा की दिशा के साथ साथ क्षेत्र पर भी नियंत्रित करती है। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, कांच के प्रिज्म में के एक माध्यम से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण यह पाया जाता है कि बैगनी रंग अधिक मुड़ता है और लाल रंग कम मुड़ता है, क्यों, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो कम होता है, ज्यादा होता है, और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है कम होता है, तो अगर बात करें 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, जल में आंशिक रूप से डूबी एक पेंसिल वायु के जल के पृष्ठ पर प्रतिस्थापित प्रतीत होती है, यह किसके कारण होता है, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपवर्तन के कारण होता है। इसके बाद अगला यहाँ पे देखिए प्रश्न आ गया, हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे दिखाया जा रहा है, निम्नलिखित में से उनके अपवर्तनांक को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, कौन जो है अपने अपवर्तनांक से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है, तो बताना है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि जल, किरोसिन, कांच, तब हीरा। इसके बाद यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति लेंस की फोकस दूरी की किस प्रकार संबंधित होता है, तो लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो लेंस की जो शक्ति होती है वो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो 25 का राइट आंसर अगर बात करें तो हो जाएगा यहाँ पर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1/f के प्रत्यक्ष समानुपाती होती है। इसके बाद यहाँ पे यदि लंबाई व बल के प्रत्येक के मात्रक 2 गुना कर दिया जाए तो शक्ति के मात्रक कितने गुना हो जाएगा। अब लंबाई और बल के प्रत्येक के मात्रक 2 गुना कर दिया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि शक्ति के मात्रक कितना गुना हो जाएगा, ठीक है, कितना गुना उसमें वृद्धि हो जाएगा, तो उसमें अगर बात करें तो 4 गुना वृद्धि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, एक आकाशगंगा की दूरी जो है कोटिमान 10⁻25 मीटर है, और यदि यह दूरी प्रकाश की चाल में तय की जाए तो चाल मतलब कि कहने का मतलब है कि समय का कोटि के मान होगा। एक आकाश गंगा की दूरी कोटि मान में 10⁻25 मीटर है, यदि यह दूरी प्रकाश की चाल से तय की जाए तो लिए गए समय का कोटि मान क्या हो जाएगा, तो 27 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 10⁻17 सेकेंड। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, मीटर पैमाने के द्वारा दो छड़ों की लंबाई क्रमशः 50 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर मापी गई है। मीटर पैमाने की अल्पमांक 1 मिमी है, तो दोनों मीटरों में किसके अधिक परिशुद्ध माना जाएगा, तो 28 का राइट आंसर आप लोग देख लीजिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहली नाप को। इसके बाद यहाँ 29 नंबर क्वेश्चन है, समान परिणाम के दो सदिशों का परिणामी इनमें से एक के बराबर है, सदिशों के मध्य कोण क्या हो जाएगा, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 120 डिग्री। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, मतलब कौन जो कथन है वो गलत है, तो अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, जब दो चुंबक ध्रुव पर रखी जाती है तो प्रतिच्छेद करती है, ये जो है ऑप्शन गलत है, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।